नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीकेंट मेथड। जी हाँ, पहले हमने पढ़ा बाइसेक्शन मेथड, फिर रेगुलर फॉल्सी और आज सीकेंट मेथड। ये जो सीकेंट या सेकेंड मेथड जो है, ये भी किसी अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के एक रियल रूट को निकालने में यूज़ होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रेगुलर फॉल्सी और सीकेंट मेथड का फॉर्मूला एक है, बिल्कुल डिट्टो, एक एक अक्षर वही है। अब यहां कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है, बच्चे ये समझते हैं फॉर्मूला एक है और कई बार उनकी मेथडोलॉजी भी सेम बता दी जाती है क्लास में। और कई बार ऐसा होता भी है कि 5-6 स्टेप तक दोनों सेम रहते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद या तो ये आपको पता नहीं होगा, पता होगा भी तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि सीकेंट मेथड में हमें जो फॉर्मूला बताया जाता है रेगुलर फॉल्सी वाला, वहाँ तक तो ठीक है। फिर हमें यह कहा जाता है कि एक ऐसा रूट ढूंढो जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो और एक ऐसा रूट सर्च करो जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो। फिर उन दोनों के बीच में हम रेगुलर फॉल्सी जैसा फॉर्मूला अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन जो मेन दो डिफरेंसेस हैं रेगुलर फॉल्सी और सीकेंट में, वो नंबर एक तो ये कि रेगुलर फॉल्सी में हम ये देखते हैं कि अब जो नया रूट आया है उस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो पुराना नेगेटिव रिप्लेस कर दिया जाता है, पॉजिटिव है तो पुराना पॉजिटिव रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन सीकेंट मेथड में ऐसा कुछ नहीं है साहब। सीकेंट मेथड क्या कहता है, सिर्फ आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले में रखते रहो, चाहे नया रूट आपको नेगेटिव वैल्यू दे चाहे पॉजिटिव वैल्यू दे, कुछ परवाह करने की जरूरत नहीं है। अपने आप 5-6 स्टेप के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, बच्चे ये समझते हैं कि इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी है, बिना इसके ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में एक नेगेटिव पॉजिटिव से करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, और आप अगर दोनों नेगेटिव ले लो या दोनों पॉजिटिव ले लो तो भी फंक्शन का आंसर आपको मिल जाता है, इक्वेशन का आंसर, और वही आंसर मिलता है। हाँ, शर्त यह है कि जो दोनों पॉजिटिव लेने हैं या दोनों नेगेटिव लेने हैं वो उस रूट के आसपास होने चाहिए। ये नहीं कि आप x की वैल्यू 1 की 500 मान लो और 1 की 700 मान लो, फिर वो कन्वर्ज नहीं करेगा मेथड। सीकेंट मेथड और रेगुलर फॉल्सी में यही दो अंतर है। मैं आपको अब समझाता हूं उसी न्यूमेरिकल की हेल्प से जो हमने पहले बाइसेक्शन से भी किया और रेगुलर फॉल्सी से भी किया। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया था सीकेंट मेथड, फॉर्मूला ये था रेगुलर फॉल्सी वाला, सेम टू सेम यही फॉर्मूला चलेगा जी। लेकिन आई की वैल्यू 1 2 3 और 4 पर जैसे जैसे फॉर्मूला आपको बताएगा आपने ऐसे ऐसे वैल्यू पुट करनी है। ये नहीं देखना कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है नया रूट या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, जबकि रेगुलर फॉल्सी में हम ये देखते थे। मैंने आई की वैल्यू यहाँ 1 रखी, फॉर्मूला ये बन गया। आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 रखी, फॉर्मूला x3 का बन गया, x4 का बन गया, x5 का बन गया, एंड सो ऑन। x6 चाहिए होगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब देखिए वो क्वेश्चन जो हमने पहले 2 लेक्चर्स में सॉल्व किया है, सेम वही क्वेश्चन मैंने उठाया, x³ - 3x - 1 = 0। ये मैंने सॉल्व इसलिए कर रखा है क्योंकि सारा कुछ कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व होना है, तो वो आप अपने आप करके देखना। ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ रेडीमेड मटेरियल रखा हुआ है। देखिए पहला मेथड वही लगाया हमने कि x0 की वैल्यू 1 ले ली और x1 की वैल्यू 2 ले ली। इस पर वैल्यू क्या आई जी, -3 और +1। ठीक है, अब -3 और +1 में आपको मालूम चल गया जी ये तो आंसर नेगेटिव है, दूसरा आंसर हमारे पास पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं सोचना, हमने सिर्फ ये फॉर्मूले x2 x3 x4 x5 में ऐसे ऐसे जो जो वैल्यूज़ आपको मिले वो पुट करते जाना है। अब देखिए x2 है, x2 में फॉर्मूला वही है
मैंने सारी वैल्यू रखी, x0 की 1, x1 की 2, f1 की 1, f0 की -3 और यहाँ -3, और जब सॉल्व किया तो आपको भी यही मिलेगा जी 1.75। और फिर जब फंक्शन में, फंक्शन कौन सा है, ये वाला, इसको क्या माना हुआ है, fx। इसमें जब हम x की वैल्यू 1.75 रखेंगे तो आपको f2 ये मिल जाएगा। अब ये कैसा आया, नेगेटिव, लेकिन ये यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको तो सिर्फ नेक्स्ट फॉर्मूला उठाना है, और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, x3 वाला। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करी, आंसर आया 1.87 x3 की वैल्यू। फिर आपने f3 की वैल्यू निकाली, इसके अंदर रखकर 1.87, वो आई -0.070। अब ये फिर नेगेटिव आया, लेकिन आपको इससे भी कोई लेना देना नहीं, आपको तो बस x4 का फॉर्मूला उठाना है, वैल्यू पुट करनी है, और आपको सॉल्व करने के बाद मिला 1.88। f4 निकाला -0.011, और साहब लास्ट स्टेप में आ गए x5 का फॉर्मूला। यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव थी, पर हमें इससे कोई फर्क नहीं, हमने x5 का फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करी, सारी कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आता है, 1.88। जहाँ पर दोनों रूट सेम हो जाएं वही इसका आंसर। तो आइए अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक वैल्यू नेगेटिव हो दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो। आप या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव भी लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव इसके रूट के आसपास होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप x की वैल्यू यहाँ 400 और 500 मान लो, या 10 और 15 मान लो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो बहुत दूर हो जाएगा वो रूट से। देखिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन, ये वाला सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जी, x³ -3x - 1 = 0, दो पॉजिटिव से भी सॉल्व करके रखा हुआ है। देखिए एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया जानबूझ के, एक वैल्यू 1 आई, एक वैल्यू 17 आई, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला सीकेंट का ये कहता है कि आप x2, x3, x4, x5 का फॉर्मूला लिखकर इसके अंदर वैल्यू पुट करते रहिए साहब, आंसर वही आएगा 1.88। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहें तो अपने आप भी करके देख सकते हैं। मैंने दो पॉजिटिव लेके किया है, आप दो नेगेटिव लेके भी इसको कर सकते हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ सीकेंट मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या डिफरेंस है ये आप खुद भी जानिए और औरों को भी बताइए। इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या मेरे से कोई गलती हो गई हो उसको करेक्ट करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।